सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है नए तूड़े का सीज़न चलेगा या तूड़ा बनवाने का सीज़न चलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तूड़े के ऊपर है। तूड़े से होने वाली नए तूड़े से होने वाली समस्याएं और तूड़ा कैसा हो, क्योंकि बेसिकली पशु का जो रूमन है वो तूड़े के ऊपर आधारित होता है, सूखे चारे के ऊपर आधारित होता है। तो इसके बीच में हम किसान हैं और किसानों के साथ जो इन सरकारों ने बदसलूकी की है, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो, चाहे वो हरियाणा के तरह तरह की जगह मायर टूल प्लाजा हो गया, खेड़ी चौपटा हो गया, और कैसे इन काले अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर जुल्म ढाए हैं। जैसे कि जनरल डायर वाली वो हमें पुरानी फिल्में याद आ जाती हैं, सेम वही। कहीं गोलियां चलाई जाती हैं, कहीं लाठी चार्ज किया जाता है, कहीं पे इंटरनेट बंद किया जाता है ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की जो साथ ये बदसलूकी करते हैं वो दिखा ना पाए। तो आज जब इलेक्शन का टाइम आया है तो किसान, जितने भी किसान भाई हैं हरियाणा पंजाब के, और वो किस तरह इनकी गांव में आने पर इनको खदेड़ते हैं या गो बैक के नारे लगाते हैं, तो उन किसान भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वही सच्चे देश के सिपाही हैं और सच्चे किसान हैं। नहीं तो आप लोगों को बहुत सारी इनकी बातें झेलनी पड़ी हैं। कभी एक किसान को किसान जीवी बोलते हैं, कभी किसान को बीमारी बोलते हैं, और आज जो आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो वो काबिल तारीफ है। और मैं उसकी तहे दिल से सपोर्ट करता हूं मेरे चैनल के माध्यम से कि ऐसे ही अपना हक मांगा जाता है और सामने वाले की औकात दिखाई जाती है कि कैसे आप लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं। मैं किसी पार्टी से, कोई सिस्टम से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन किसान हूं, तकलीफ मुझे भी होती है। मैं भी टिकरी बॉर्डर पे गया हूं, जैसे किसान आंदोलन के धरने चले हैं, तो वो चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। और अभी वो बात आपके हाथ में, मौका हाथ में है। इनके साथ ऐसे ही इसी तरह पेश आओ, किसी भी गांव में इनको घुसने मत दो। पार्टी कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो किसान के साथ जुल्म किया है वो बहुत निंदनीय रहा है। और आज मौका आपका है। हमारे में से ही कुछ लोग जो इनका चाय पानी करते हैं, जो माराई करते हैं, वो बहुत शर्मनाक है। हमारे समाज को तोड़ने की वो लोग जो कोशिश करते हैं वो एक समाज के अंदर बहुत बेहुदा बात है। अदरवाइज जिस भी गांव में मेजोरिटी के साथ इनका विरोध होता है तो इनको सिवाय शर्म के मुंह झुकाने को और कुछ इनके पल्ले है नहीं। और आप तरह तरह की बयानबाजी देखते भी हो, तो धन्यवाद इसके लिए। तो अभी हम आज अपना टॉपिक है नए तूड़े से होने वाली समस्याएं। जैसे ही पशु का अभी नया तूड़ा स्टार्ट होगा 10 से 15 दिन के बाद, तो उससे तरह तरह की कहीं पे डायरिया हो जाता है, दस्त, क्योंकि जो तूड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारा हम खाद वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। तो नए जैसे ही पशु को हम नया तूड़ा डालते हैं तो उन चीज़ों के इफेक्ट से पशु के रूमन पे सीधा इफेक्ट आता है, क्योंकि वो पुराना तूड़ा जो खाता था उसका धीरे धीरे उसका पशु क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है या उसको पचा लेता है। लेकिन इसके अंदर नए तूड़े के अंदर उन चीज़ों की मात्रा इमीडिएटली पशु के लिए काफ़ी नई और ज़्यादा होती है। जितने भी आप खाद वगैरह, केमिकल वगैरह, चाहे वो घास फूकने की स्प्रे हो या हो, उसका कहीं कहीं अंश होता है तूड़े के अंदर। तो तूड़े का जो स्ट्रॉन्ग जो नया तूड़ा होता है वो काफ़ी तड़ा टाइट होता है। तो स्टार्टिंग में ये समस्याएं हमेशा आती हैं, तो इनसे बचने का आपको बताया जाएगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। और साथ ही मैं जो बार बार बोलता हूँ, अभी कुछ भाइयों ने तूड़ा नहीं बनवाया है, 1 वीक के अंदर तूड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कल शायद आज 14 तारीख है, बैसाखी आज, और बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो बैसाखी के दिन 7 से ही तूड़ा वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है, गेहूँ की कटनी स्टार्ट हो जाती है। पंजाब का तो हमारे बहुत बड़ा त्यौहार है बैसाखी। तो तूड़ा जैसे अब आप तूड़ा बनाओगे तो खासकर पंजाब के भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा
कि जिससे भी आप रीपर वाले से, अपने रिलेटिव से, अपनी खुद की मशीन से तूड़ा बनाओ तो बहुत बारीक तूड़ा बनाओ। पंजाब की एक लोगों की धारणा है कि जो बारीक तूड़ा होता है उसमें मिट्टी ज़्यादा जाती है। मिट्टी उससे नहीं जाती, मिट्टी आपके जाड़ से जाती है। जितना जाड़ कंपैक्ट होता है, यानी कि उसमें से बारीक जाड़ होता है, तो जो मिट्टी के जो तत्व होते हैं, मिट्टी है वो उड़ नहीं पाती, उसके अंदर स्टोरेज हो जाती है। तो जाड़ को थोड़ा सा मोटा रखें और ट्रॉली के जाड़ को मोटा रखें, और मशीन का जो जाड़ होता है उसको बारीक करें। भले ही 1 से 1.5 लीटर डीजल ज़्यादा ले लेगी आपकी मशीन, पर तूड़ा पूरी साल खिलाया जाता है पशु को। इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि बारीक तूड़े को पशु बगैर दाने के भी बहुत चाव के साथ खाता है। चाव के साथ खाएगा तो बहुत सारी मेडिसिन की आपकी जो आवश्यकता हो खत्म हो जाएगी। बारीक तूड़ा जितना जल्दी डाइजेस्ट होता है उतना मोटा तूड़ा डाइजेस्ट नहीं होता पशु को। उसको चबाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या उसके माइक्रोफ्लोरा का ताकत लगानी पड़ती है ज़्यादा। तो उसके सारे ही साइड इफेक्ट है मोटे तूड़े के, बेनिफिट एक भी नहीं है। नहीं पशु खाता है, खुरली के अंदर पड़ा रहता है, और खा भी लेता है तो अंदर पेट को खराब करता है। तो स्पेशल आप लोगों से ये मेरा मशवरा है कि इस टाइम पे जब आप तूड़ा बनाओ तो बारीक से बारीक तूड़ा बनाओ। हरियाणा के अंदर आप देखते हो, हरियाणा के लोग इस मामले में बहुत एडवांस है, बहुत बारीक तूड़ा बनवाते हैं। और आपकी भैंस का सेट होने का 50% आधार तूड़ा ही है। यदि यहाँ से भैंस बाहर जाके सेट नहीं होती तो उसका पहला रीजन है बेसिकली खाना पीना। जैसे ह्यूमन बॉडी फील करता है, ह्यूमन में ऐसी जानवर भी फील करते हैं कंफर्टली। उसको खाना ही अच्छा नहीं मिला तो वहीं से उसका इरिटेट हो जाता है माइंड पशु का, और फिर वो खुरली की तरफ जाके नहीं देखता, उस तूड़े को खाना पसंद नहीं करता। तो इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है तूड़े के अंदर। उसके बावजूद आपने पशु को चलो तूड़ा खिला भी दिया, अभी नया तूड़ा जो पशु खाते हैं तो पेट की प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम के ऊपर खासकर जो अभी नया तूड़ा आप 15 दिन तक खिलाओगे तो कोई भी न्यूट्रिस्ट या कोई भी माइक्रोफ्लोरा का सपोर्ट करने वाला पाउडर, जैसे मैं बता देता हूँ रेवेंटो आरएस एक पाउडर आता है, डाइजा सेक हो गया, डाइजा मैक्स हो गया, जो आपको अवेलेबल हो मार्केट में, या न्यूट्रिस्ट हो गया, मीठा सोडा हो गया। रेगुलर मीठा सोडे की जरूरत नहीं होती। इस टाइम के ऊपर जब तूड़े का चेंजिंग होता है तो उस टाइम पे उसकी हार्डली जरूरत होती है। तो इन दवाइयों का 10 से 15 दिन तक आप सपोर्ट करें, पशु को दें। और हल्का फुल्का यदि तूड़े की वजह से बुखार हो जाता है पशु को तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप उसको नीमोवेट, नीमोस्लाइड, पैरासीटामोल वगैरह की गोलियां दे सकते हो। 2-2 गोलियां सुबह शाम निशिप के नाम से आती है, बहुत सारे नामों से अलग अलग पेन किलर टेबलेट आती हैं, वो 2 से 3 दिन तक दें। साथ में पाउडर दे जो मैंने आपको बताया है, जो माइक्रोफ्लोरा का बढ़ाता है और पेट के जो रूमन का जो पीएच होता है उसको नॉर्मल रखता है। तो ये आप नए तूड़े की जो बीमारी आएगी उससे आप बच पाओगे। साथ में यदि एनिमल आपके पास कम है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर वो भाई भी हैं जो 1-2 पशु रखते हैं, वो क्या ध्यान करें, जब नया तूड़ा आए तो उसको 10 से 12 घंटे पहले भिगो दो, हल्का भिगो दो, ज़्यादा गिल्ला नहीं करना। ज़्यादा गिल्ला हो जाता है तो स्मेल करने लग जाता है, तो कोसा कर दो उसको, तूड़े को शाम को भिगो दो, वो सुबह डालो, और सुबह जो भिगो वो शाम को डालो। ये कहाँ पॉसिबल है, ये 2-4 जो एनिमल रखता है फार्मर भाई वहाँ पॉसिबल है। जहाँ 20-30-50 पशु रखे जाते हैं वहाँ पे इतने तूड़े को भिगोना और कहीं उसको रखना, स्टोरेज करना, वो बहुत मुश्किल काम है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सावधानियाँ यदि आप छोटी छोटी मेडिसिन की रखोगे, और तूड़े के ऊपर ये तूड़ा पूरी साल पशु को प्रभावित करता है, तो इसीलिए मैंने सीजन के ऊपर ये वीडियो डालना उचित समझा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो भी अपने कमेंट से बताना। धन्यवाद।